What is a Petrarchan sonnet? Today, our topic is this. We are going to discuss about the sonnet which was written by Petrarca Francisco. ये एक इटालियन राइटर थे जिन्होंने नियर अबाउट 317 सॉनेट्स लिखी थी जो कि इटालियन लैंग्वेज में लिखी थी। उन्हें बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। आज हम उन्हीं सॉनेट्स की बात करेंगे। सॉनेट भले ही वो शेक्सपियरियन सॉनेट्स हो, भले ही वो पेट्रार्कन सॉनेट्स हो, वो सारी की सारी सॉनेट्स 14 लाइन की ही होती है। ये एक लिरिकल पोएट्री का एक भाग है। आज हम जानेंगे अच्छे से कि पेट्रार्कन सॉनेट्स होती क्या है, उनमें कौन से मीटर का यूज होता है, पेट्रार्कन सॉनेट्स के अंदर राइमिंग स्कीम जो होती है वो कैसे होती है, इन्हें समझा कैसे जा सकता है, इनके स्टांजाज कैसे बांटे गए हैं, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से लेने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते, यू वॉच दिस वीडियो अप टू द लास्ट, यू विल फाइंड योर ऑल द सॉल्यूशंस इन दिस कंप्लीट वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज अ पेट्रार्कन सोनेट? देखिए, बोल सकते हैं इट कंसिस्ट्स ऑफ 14 लाइन्स इन 2 स्टांजाज। जो पेट्रार्कन सोनेट्स है ये 14 लाइन की एक पोयम होती है और ये जो पोयम है ये 2 स्टांजा में खत्म हो जाती है। इसके 2 स्टांजाज हैं, यानी कि 2 पैराग्राफ, जिसको हम आसान भाषा में समझते हैं, लेकिन पोएट्री की भाषा में उस पैराग्राफ को हम स्टांजा बोलते हैं। और ये 2 स्टांजा में खत्म हो जाती है। और इसे लिखा कैसे जाता है? इसे इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। जितनी भी सोनेट्स हैं वो सारी की सारी इयाम्बिक पेंटामीटर। पेंटामीटर का मतलब ये हो गया कि जो पोयम लिखी हुई है उसकी एक लाइन में 5 इयाम्स का इस्तेमाल हुआ। 5 इयाम्स का इस्तेमाल हुआ है। कितने इयाम्स का? 5 इयाम्स का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम उसे बोलते हैं इयाम्बिक पेंटामीटर। यानी कि एक लाइन में 5 इयाम फीट का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे एक मीटर बोलते हैं। कौन सा मीटर? इयाम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं। इसलिए हर पोयम की हर लाइन में इयाम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहली बात तो यह है। दूसरी चीजें बोलते हैं कि जो पहला स्टांजा है वो ऑक्टेट है, यानी कि पहला जो स्टांजा है दैट इज ऑफ 8 लाइन्स। 8 लाइन का पहला स्टांजा है। 8 लाइन्स का पहला स्टांजा, यानी कि एक जो पैराग्राफ है वो 8 लाइन का है। इतना बड़ा एक स्टांजा है, 8 लाइन का एक स्टांजा है, उसे ऑक्टेट के नाम से भी पहचानते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि जो 8 लाइन का जो स्टांजा है उसका राइमिंग स्कीम क्या है। उसकी राइमिंग स्कीम का मतलब ये हुआ कि जो आखिरी शब्द आता है, हर लाइन का जो आखिरी शब्द आएगा, आखिरी शब्द किसका, उसमें जो आखिरी सिलेबल होगा, आखिरी शब्द का आखिरी सिलेबल जो होगा वो किस तरीके से मैनेज किया जाता है। उसका जो साउंड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ए बी बी ए बी बी ए। यानी कि पहला साउंड ए हो गया, दूसरी लाइन का बी, फिर बी और ये ए। यानी कि ये साउंड और ये साउंड जो है पहली लाइन का और चौथी लाइन का जो आखिरी सिलेबल का जो साउंड है वो मिलता जुलता होगा, पहली लाइन का और चौथी लाइन का। ऐसे 5वीं लाइन और 8वीं लाइन, यानी कि हमने देखा कि कितने ए बी बी ए, ये उसकी राइमिंग स्कीम है। पहले ऑक्टेट में तो ये अनिवार्यता से होगी ही होगी। तो ये यू मस्ट मेमोराइज दिस इन पेट्रार्कन सोनेट्स। यदि हम पेट्रार्कन सोनेट की बात करते हैं तो उसका फर्स्ट ऑक्टेट का जो राइमिंग स्कीम का जो रूल है वो है ए बी बी ए। ओके, यहां पर फिर जो दूसरा स्टांजा आता है पेट्रार्कन सोनेट्स का, पेट्रार्कन सोनेट का जो दूसरा स्टांजा होता है वो 6 लाइन का होता है। तो 14 लाइंस खत्म हो जाती है। तो जो 6 लाइंस का जो स्टांजा होता है उसे सेस्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेस्टेट कहा जाता है। उसे कहेंगे हम सेस्टेट। इसको हम सेक्सेन के नाम से भी पहचानते हैं। इसे आप सेक्सेन के नाम से भी पहचानते हो, लेकिन 6 लाइन के एक स्टांजा को सेक्सेन या सेस्टेट भी कहा जाता है। पेट्रार्कन सोनेट में सेक्सेन नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है सेस्टेट। ठीक है, अब उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो बदल जाती है। जैसे पहले 8 लाइंस की जो राइमिंग स्कीम है
वो एकदम फिक्स्ड है, उसमें कोई भाईबंदी नहीं होती। लेकिन जो सेकंड जो स्टैंजा आता है जो 6 लाइन का है, उसकी राइमिंग स्कीम बदल सकती है। हो सकता है वो सी डी सी डी सी डी हो, यानी कि जो 6 लाइनें हैं, 6 जो लाइनें हम यूज करेंगे, इसके अंदर हो सकता है ये सी डी और सी डी हो, या हो सकता है सी डी डी या सी डी डी ऐसे हो, या हो सकता है ये हो सी डी ई सी डी ई, यानी कि ये वैरी कर सकती है। क्या कर सकती है? लाइन का जो आखिरी वाला जो सिलेबल साउंड है, हर पोयम की अगली 6 लाइन का जो स्टांजा है उसके अंदर जो आखिरी सिलेबल है वो बदल सकता है, उसके साउंड्स चेंज हो सकते हैं। इस तरीके से वो हो सकता है किसी पोयम के अंदर। ये हो गया हमारा पेट्रार्कन सोनेट की लगभग जो बाहरी जानकारी है उसके बारे में हमने बात की। अब देखिए, अब पेट्रार्कन सोनेट को समझाया कैसे जा सकता है, उसको लिखा कैसे गया है, और उसमें है क्या चीज, व्हाट इज अ पेट्रार्कन सोनेट, उसके बारे में हम जानते हैं। अभी पेट्रार्कन सोनेट है क्या चीज, देखिए, द पेट्रार्कन सोनेट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, जो पहली 8 लाइनें हैं, द फर्स्ट 8 लाइन्स इंट्रोड्यूसेस प्रॉब्लम। जो पहली 8 लाइन है वो क्या बताएगी? प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसमें, या कोई सिचुएशन तैयार होगी। हो सकता है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है उसमें कोई सिचुएशन हो, या फिर हो सकता है उसमें कोई सवाल पैदा हुआ हो, ऐसा हो सकता है। उस सोनेट के ऊपर निर्भर करता है। पहली जो 8 लाइनें उनमें ऐसा ही चलेगा, सिचुएशन तैयार होगी, वो धीरे 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 कॉम्प्लिकेटेड होगी, और जैसे हम चलेंगे अगले सेस्टेट में, जैसे हम 9th लाइन में अपना कदम रखते हैं उस पोयम को, जब हम 9th लाइन जब हम पढ़ते हैं उस पोयम की, तो उसमें हमें वोल्टा मिलता है। वोल्टा का मतलब उसमें टर्न मिलेगा, एकदम से सिचुएशन बदलती हुई दिखाई देगी, एकदम से सिचुएशन बदलती हुई दिखाई देगी। और वो क्या बताएगा, या तो उस प्रॉब्लम का, उस सिचुएशन का समाधान उसमें दिखाया जाता है, रिजॉल्व्स द प्रॉब्लम, वो उसको एक्सप्लोर करेगा, बताएगा, समझाएगा, या फिर उस प्रॉब्लम को ठीक करते हुए उन 6 लाइनों में दिखाया गया है। लगभग जो सोनेट्स होती है पेट्रार्कन, वो इसी प्रकार से बनी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए वोल्टा यहाँ पे बोल रहा है कि वोल्टा जो है वो कौन से लाइन पे आ रहा है? 9th लाइन पे आ रहा है, जो अभी अभी हमने बताया था कि जैसे हम ऑक्टेट से सेस्टेट में कदम रखते हैं वहां पर हमें वोल्टा मिलता है। जो सिचुएशन तैयार हुई है वो सिचुएशन अचानक से बदलती है, पॉजिटिविटी की तरफ जाती है। पहले सिचुएशन तैयार होती है, परेशानी तैयार होती है, परेशानी पूरी जब भयंकर हो जाती है उसके अंदर, फिर उसको ठीक भी करने का उसमें बताया गया है, तभी कविता में आनंद आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेट्रार्कन सोनेट का एक नाम और है, वी कैन कॉल इट एज इटालियन सोनेट। इसे हम इटालियन सोनेट के नाम से भी पहचानते हैं। ठीक है, देखिए, फिर अब हम बात करते हैं कि पेट्रार्कन सोनेट क्यों नाम दिया गया, व्हाई द सोनेट इज गिवन द नेम पेट्रार्कन सोनेट, क्यों दिया गया इसे, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ये इसलिए दिया गया क्योंकि पेट्रार्कन नेम्ड आफ्टर द इटालियन पोएट, एक इटालियन कवि था जिसका नाम था पेट्रार्का, फ्रांसिस्को पेट्रार्का। क्या नाम था उसका? फ्रांसिस्को पेट्रार्का। तो उस पोएट के नाम पर हम इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट के नाम से भी पहचानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, इसमें थोड़ी सी और जानकारी दी है। यह दी गई है कि जो पेट्रार्का नाम का जो कवि था, जो इटालियन जो कवि था जिसका नाम था फ्रांसिस्को पेट्रार्का, उसने लगभग 317 सोनेट्स लिखी। कितनी लिखी? 317 सोनेट्स ही रोट 317 सोनेट्स। और उसने क्या किया, उन सोनेट्स को उसने डेडिकेट कर दिया था लॉरा डी नोव्स नाम की एक लेडी को। एक औरत थी, मैरिड वुमेन थी, जिसका नाम था लॉरा डी नोव्स। लॉरा डी नोव्स के नाम से एक वुमन थी, उसके नाम से डेडिकेटेड है, उसी के ऊपर आधारित है सारी की सारी सोनेट्स। और वो मिली कहाँ थी उसे? शी मैट हिम एट अ चर्च। वो मैरिड वुमन थी, शादीशुदा थी, और वो इससे मिलती है, भाई साहब से मिलती है कहाँ? ये मैट एट अ चर्च इन एविग्नोन। एविग्नोन नाम का एक शहर है, वहां पर ये उससे मुलाकात होती है। और कहाँ?
फ्रांस के अंदर, फ्रांस में है वो एविग्नॉन करके सिटी, वहां पर ये पेट्रार्का से मिलती है, जिससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। और प्रभावित होने के बाद में अपनी जो सोनेट्स है उसके ऊपर ज्यादातर उसको ध्यान में रखकर लिखा गया है। पेट्रार्कन सोनेट्स वर रिटन इन इटालियन, और ये इटालियन भाषा में लिखी गई थी। बाद में इन्हें ट्रांसलेट किया गया था इटालियन भाषा से इंग्लिश में। और जो 317 जो हमने बात की है किसकी, सोनेट्स की, उनको एक उनका जो कलेक्शन है उसका नाम है कैंजोनियो। क्या नाम है उसका? कैंजोनियो। उसे हम बोल सकते हैं कैंजोनियो। ये उस कलेक्शन का नाम है। यदि कोई हमसे पूछे पेट्रार्कन सोनेट्स के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, तो आप बोल सकते हो कि उसे कैंजोनियो के नाम से पहचानते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इट इज वेरी प्रोमिनेंट थिंग इफ सपोज यू आर रीडिंग और यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द सेकंड ग्रेड एग्जामिनेशन, बहुत काम आ सकता है। ठीक है। लेटर दे वर ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय, और हमसे यदि पूछा जाए कि उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया गया था, या फिर हमसे पूछा जाए कि पेट्रार्कन सोनेट्स का ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट है वो किस में लिखा गया था, तो आप बोल सकते हो इट वाज रिटन इन इटालियन लैंग्वेज। ठीक है। और फिर जब इसको किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था बाय सर थॉमस व्याट, बाय सर थॉमस व्याट एंड हेनरी हॉवर्ड। कब किया था? 1530s के लगभग में इन सोनेट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था। किसको? पेट्रार्कन सोनेट्स को। तो यहां तक इतनी इसकी जानकारी है। थोड़ा सा हम नजर डाल लेते हैं पेट्रार्का जो सोनेट है वो कैसे लिखी हुई है। देखिए यहां पर ये हमारे सामने एक पेट्रार्कन सोनेट है जिसे इंग्लिश में लिखा गया सोनेट नंबर 1 है। और यहां देखिए कि हमने बात की थी कि जो इसका जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी बी ए बी बी ए है। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे हम? ओ जॉयस ब्लॉसमिंग एवर ब्लेस्ड फ्लावर्स। तो यहां पे देखिए फ्लावर्स mid which my pensive queen her footsteps sets. O plain that holds her words for amulets, and keepest her footsteps in thy leafy bowers. O trees with earliest green of springtime hours, and all spring's pale and tender violets, O groves so dark the proud sun only lets his bleak rays chill the outskirts of thy towers. O pleasant countryside, O limpid stream, that mirrorest her sweet face, her eyes so clear, and of their living light canst catch the beam. I envy thee, O presence pure and dear. There is no rock so senseless but I deem it burns with passion that to mine is near. अब यहां पर जब हम इसकी राइमिंग स्कीम की बात करते हैं तो फ्लावर्स और बावर्स एक जैसा साउंड है, तो इसको हमने नाम दे दिया ए। आवर्स जो है ये भी इसके जैसा साउंड है, इसको हमने नाम दे दिया ए। ऐसे ही टावर्स की बात करें तो इसको हमने नाम दे दिया ए। तो इनका साउंड देखो एक जैसा है, फ्लावर्स, बावर्स, आवर्स, टावर्स। अब यहां पे देखिए सेट्स, लेट्स, 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 तो इसका साउंड एक जैसा, इसको हमने दूसरा नाम दे दिया बी बी बी। अब इसकी राइमिंग स्कीम जब आप देखते हैं, अब इसकी जब आप राइमिंग स्कीम देखते हैं तो आप क्या देखेंगे? ए बी बी ए ए बी बी ए। ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई फर्स्ट ऑक्टेट की। ये हर सोनेट में मिलेगी आपको। फिर हम देखते हैं यहां पर, इसके बाद में हम देखते हैं, देखिए स्ट्रीम, तो इनसे मिलती जुलती नहीं है, इनसे मिलती जुलती नहीं है, तो हमने इसको एक नया नाम दे दिया सी। क्लियर, ये इससे नहीं मिल रहा, इनमें से किसी से भी नहीं मिल रहा, एक नया साउंड बना है, इसको हमने नाम दे दिया डी। लेकिन ये जो बीम दिख रहा है आपको, इसका स्ट्रीम और बीम एक जैसा साउंड है, तो इसको भी हमने नाम दे दिया सी। यहां पर देखिए डियर, क्लियर और डियर एक जैसा है, तो इसको हमने नाम दे दिया डी। फिर हम बात करते हैं डीम,
तो देखिए बीम और डीम एक जैसा साउंड है, तो बीम को हम क्या बोल रहे हैं? सी, तो इसको भी हमने बोल दिया सी। यहाँ पे देखिए नियर, नियर, तो ईयर, देखिए यहाँ पे ईयर ईयर ईयर, तो इसको हमने नाम दे दिया डी। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई? इसकी राइमिंग स्कीम हो गई सी डी सी डी सी डी। जो अभी हमने बात की थी सेस्टेट में किस तरह की राइमिंग स्कीम होती है पेट्रार्कन सोनेट की, जबकि शेक्सपियरियन सोनेट्स के अंदर जो राइमिंग स्कीम होती है वो क्या होती है? ए बी सी डी ई एफ जी, क्योंकि उसमें 3 क्वाड्रेंट्स और एक कपलेट होता है। उसमें वोल्टा जो है या तो लाइन नंबर 9 पे आएगा या फिर 13 पे आएगा, वो हमने देखा था। इसमें वोल्टा कितने नंबर पे आता है? इसमें वोल्टा आता है 9th नंबर लाइन पर। यदि हमसे कोई सवाल करे कि भाई पेट्रार्कन सोनेट के अंदर वोल्टा कहाँ अपीयर होता है, तो यू कैन टेल इन सेस्टेट्स फर्स्ट लाइन, पहली चीज। या फिर हम ये भी बता सकते हैं कि 9th लाइन के अंदर वोल्टा आता है। यदि शेक्सपियरियन के बारे में पूछे तो 9 एंड 13 दोनों आएगा उसके अंदर, यू मस्ट रिमेंबर दैट। तो इतनी जानकारी काफी है पेट्रार्कन सोनेट की और शेक्सपियरियन सोनेट्स की। जो सोनेट होती क्या है, आज हम सिर्फ उनके बारे में चर्चा की है। लेटर वी शैल गो थॉरोली थ्रू दी पोएम्स। जो पोएम्स हमसे पूछी जानी है, जैसे शेक्सपियरियन सोनेट आएगी अभी, व्हेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, उसके ऊपर हम एक पूरा का पूरा वीडियो बनाएंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में। उसमें लिटरेरी डिवाइसेस का कैसे इस्तेमाल हुआ है, जो पोएट्री है, जो सोनेट 30 है, वो क्या समझाना चाह रही है, उसकी राइमिंग स्कीम्स क्या है, उसमें मीटर कैसे यूज हुआ है, उसमें इमेजरी का जो यूज हुआ है वो कैसे हुआ है, ये सारी की सारी जानकारी हम उससे निकालेंगे। और कैसे सवाल उसमें हमसे पूछे जा सकते हैं, विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द सोनेट 30, और शेक्सपियर के बारे में भी क्या पूछा जा सकता है, ये सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो, जो सोनेट हम लेकर आएंगे, व्हेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद।